है कि हमने तरक्की की रफ्तार छोड़ी 5.8% पे और उम्मीद और टारगेट ये था कि 6.25% होगी। वो लोग कह रहे हैं 3 से 4% होगी, यानी आधे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। हमने 5 साल इन्होंने कहा कि हमने लोन्स लिए, हमने कर्जे लिए। अरे भाई, हमने तो आपको बताया है कि 11,000 मेगावाट तो बिजली लगाई है। हमने तो आपको बताया है कि 1.2 बिलियन के तो क्यूबिक फुट के तो हमने गैस के कारखाने लगाए हैं। आपने ये अपने मुंह से कहा कि हमने, और आपके मुताबिक हमने $26 बिलियन के 5 सालों में मंसूबे लगाए। यही कहा ना आपने कि हमने 26 बिलियन का लोन लिया 5 साल में, यानी $5 बिलियन हर साल। आपने 6 महीने में अपने मुंह से कहा हमने $11 बिलियन के लोन लिए और आपने तालियां बजाई। हमें कहा आपका लोन थू और खुद आपने तालियां बजाई कि हमें 6 बिलियन मिल गए सऊदी अरब से, माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, ये लोन हलाल है, वो हराम था। और 3 बिलियन मिल गए यूनाइटेड अरब एमिरेट से, ये भी हलाल है। और 3 बिलियन मिल रहे हैं चीन से, ये भी हलाल है। तो आप मुझे बताएं कि 26 बिलियन को सर्विस करने के लिए $11 बिलियन चाहिए जो आपको मिल गए। और अगर आपको मिल गए हैं और आपके वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि उनको मिल चुके हैं, तो फिर आप ये बताइए कि आपने 14 अरब का जो सेहत का बजट काटा था वो आप वापस करें। ये मिनी बजट के अंदर हम आपसे डिमांड करते हैं कि अगर आपके इक्तिसादी मसाइल ख़त्म हो गए हैं, आप हमें कहते थे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे। ये ह्यूमन डेवलपमेंट है आपकी कि आपने 14 अरब रुपए सेहत के वफाकी बजट से काट दिए, तो वापस डालें अगर आपके पास पैसे आ गए हैं। आपने जो 3 अरब, मैं आपकी बात सुनता हूँ, ये बात मैं मुकम्मल कर लूँ। जो आपने 3 अरब आपने 5 अरब आपने हायर एजुकेशन का बजट काटा। 5 अरब रुपए आपने हायर एजुकेशन का बजट काटा। हम आपसे डिमांड करते हैं कि आपको ये पैसे मिलें, वापस डालें वो पैसे बजट के अंदर। आपने 2 अरब से ज़्यादा जनरल एजुकेशन का बजट काटा। हम आपसे डिमांड करते हैं वापस डालिए वो बजट। आप हमें कहते हैं कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे और आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट काटा 3-3.5 अरब डॉलर का, वापस डालें वो पैसे, रुपए का वो वापस डालें। हमें आपने कहा कि चंदा दो पानी के लिए, और खुद आपने पानी के बजट, पानी की मिनिस्ट्री में से 1 अरब रुपया काट दिया। वापस डालें उसको अगर हमसे चंदा मांगते हैं तो। और जब आप वापस डालेंगे, और हमें उम्मीद है, हम आपसे डिमांड करते हैं कि इस मिनी बजट में ये अवामी बजट होना चाहिए। इसमें लोगों के ऊपर जो आपने बिजली का बॉम्ब फेंका है, मंशा बॉम्ब के अलावा, जो आपने इस मुल्क के अंदर गैस की कीमत में 200% इजाफा किया है, आप लोगों को रिलीफ दें। हमने भी हुकूमत चलाई है, अगर आपको नहीं चलानी आती तो छोड़ दें। इन्हीं कर्ज़ों के साथ हमने हुकूमत चलाई थी, इन्हीं कर्ज़ों के बावजूद हमने 6% तरक्की की थी, इन्हीं कर्ज़ों के बावजूद हमने महंगाई की शरह 4% से नहीं बढ़ने दी थी। आपको नहीं चलानी आती तो चले जाएं, जिस तरह आप आए हैं उसी रास्ते से चले जाएं। मलिक साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है, वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि जरदारी साहब और नून लीग के लिए लोग दबाव डाल रहे हैं। आपके नॉलेज में है या आपने किसी को कहा कि उन पर दबाव डालने के आपके साथ लेन देन कर लें? देखिए, ये आपने उनसे पूछा है वज़ीर इत्तलात से कि उन्होंने मुकदमा क्यों पीपल्स पार्टी का वापस लिया है? ज़रा इसका जवाब तो दें। वो जो जरदारी की दिखा रहे थे हमें रोज़ टेलीविज़न के ऊपर आके कि ये देखें, ये अमेरिका के अंदर उनकी एक नया अपार्टमेंट निकल आया, ये उसकी रजिस्ट्री है, ये उसकी तारीख है। तो आप मुझे बताएं कि जब जिस फोरम के ऊपर उनको डिसक्वालीफाई होना था, उस फोरम में आपने अपनी एप्लीकेशन वापस क्यों ली है? आप उनसे पूछे तो। और इन्होंने कहा हमने वापस इसलिए दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तो वो तो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा वहाँ जाएं फिर हमारे पास आएं। तो आपने क्यों एप्लीकेशन वापस ली है? ज़रा इसका तो जवाब दें। और फिर अगर ले ली है तो क्यों नहीं दोबारा दायर की वो एप्लीकेशन आपने सुप्रीम कोर्ट में? तो ये इनकी बातें, पहले कहा शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए मुझे रिश्वत ऑफ़र की है, बोला किसने की है, तो भाग गए। फिर वावडा साहब ने कहा कि 3 अरब डॉलर की रिश्वत ऑफ़र हुई है। मैंने कहा केस तो मुकदमे में है भाई, सोच लो किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस वक्त तो तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं है। तो क्या तुम अदालत पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उनको रिश्वत ऑफ़र हुई है? किसी और बड़े इदारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उनको रिश्वत ऑफ़र हुई है? मैंने कहा ये तो बताओ किसको ऑफ़र हुई है। कहता है जब 5 बिलियन हो जाएगी तो बताऊँगा। ये जवाब है इल्ज़ाम लगाने के बाद कि अभी 3 की ऑफ़र है, अभी नहीं बताऊँगा, जब 5 की हो जाएगी तो बताऊँगा। अभी इसी तरह ये इल्ज़ाम
आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं तो इल्ज़ामात की मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो मैं आपके सामने। ये जो अरब ममालिक के दौरे हैं या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के पहले दोस्त लोग होते थे, क्या वो उनकी तरफ तो इशारा नहीं, वो दबाव डाल रहे हैं कि आपसे लेन देन करके? देखिए, ऑन द रिकॉर्ड एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया जो आपने कहा तुर्की के हवाले से, तो मैंने उनको कहा कि यार हम तो सियासतदान हैं, आप हमारी रोज़ मिट्टी ख़राब करते हैं, रोज़ धूल उड़ाते हैं हमारे किरदार पे भी, हमारी सोच पे भी, लोगों के जहनों में अंदेशे पैदा करने की कोशिश करते हैं। आज आपने तुर्की एक मुल्क जो आपकी सारी ज़िंदगी की आपकी उससे दोस्ती है, फॉरेन पॉलिसी भी दाव पे लगा दी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए। आपने ये कह दिया कि तुर्की जो है वो NRO करवा रहा है। तो मैंने इनको कहा कि आप ऑन द रिकॉर्ड कहें ज़रा फिर ये बात। और अभी जब हमारा पिछले हफ्ते प्रोग्राम हुआ उसी चैनल पे, तो मैंने ऑन द रिकॉर्ड पूछा फवाद चौधरी साहब से कि मुझे आप बताइए, दौरा हो गया है मुकम्मल, क्या आपको NRO के लिए कहा गया है, क्या किसी ने पूछा है, क्या किसी ने प्रेशराइज किया है? सुमन बुकमुन उमयुन, जवाब था नहीं, ऑन द रिकॉर्ड था नहीं। तो अगर ऑन द रिकॉर्ड आपका वजीर कह रहा है नहीं, तो फिर सवाल क्या भाई है? मखदूम साहब से बड़े पुराने उनके ताल्लुकात हैं। मखदूम साहब हमारी पार्टी में भी रहे हैं और हमारे सियासी, मैं सेनेट में जाता हूँ रोज़, पीपल्स पार्टी PTI के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रोज़ सब हर एक से मुलाकात रहती है, लेकिन कोई ऐसी फॉर्मल चीज़ जिसका अंदिया या इशारा आप दे रहे हैं, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, बहुत फरमा दीजिएगा। जी, तो मेरे ख्याल में हमारे एक और बड़े सीनियर दोस्त जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके एहतराम में अब मैं माइक से हटता हूँ, आप ज़रा उनसे गुफ्तगू कर लें। हमने 11,000 मेगावाट बिजली लगाई, 26 बिलियन डॉलर के हमने मंसूबे लगाए। PTI की हुकूमत को मुखातिब करते हुए मुसद्दिक मलिक का ये कहना था कि हमने 14 अरब रुपए के जो है उस सेहत का बजट था जो कि आपने काटा था, अब आप उसको वापस करें अगर आपके पास पैसे आ गए हैं। मुसद्दिक मलिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।